नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये उपन्यास धूल पौधों पर आपको पसंद भी आ रहा होगा। ये उपन्यास कम प्रेम कहानी ज़्यादा है, जिसमें एक कवि और कन्या का आप प्रेम समझ सकते हैं, लेकिन ये एक व्यक्तित्व के साथ प्रेम है जो अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं। इसका अंत ही बहुत खूबसूरत है, आपकी समझ से परे। तो शुरू करते हैं आज का अगला भाग। समझा बुझाकर वैसे स्थिति से बाहर नहीं लाया जा सकता था। समझ के परे पहुंच चुकी होती थी वह। एक ही तरह से वापस होती थी प्यार का हल्का हल्का स्पर्श, प्यार में पगी बातें, भले ही वे बातें कितनी हवाई हों। प्रकाश को लगता था कि उस लड़की का रेसा रेसा प्यार का भूखा है, पर वे यह भी सोचते थे कि कब तक उसे इस तरह सामान्य स्थिति में लेके हम रह सकते हैं। क्या एक बिंदु ऐसा नहीं आएगा जब वे ही थक जाएंगे? वह सहज रहना कब सीखेगी? कब तक अतियों के इन दो छोरों में वह झूला झूलती रहेगी, खुद को डुबोती और ऊपर आती रहेगी? कहीं उसके भीतर घुसा प्रेत उस घर की पहली बहू का तो नहीं था। पर उस दिन प्रेम प्रकाश उसे शहर से बाहर एकांत में ले गए, उसे प्यार करते रहे। प्रेम प्रकाश की गर्दन में घुसी वह रोती रही। वह मेरी गोद में थी, आंसुओं से भर भर आती उसकी आंखें, थर थराते पतले पतले होठ, चिकनी चिकनी बाहें। मैं उसे दीवाने की तरह चूम रहा था। उसके घने बालों, सुंदर मुंह, गहरी आंखें, चिकनी बाहों में कभी कभी उधर फूल खिलाते। मैं उसकी फूलों की खुशबू को सूंघ रहा था। वह खुशबू का गुच्छा हो गई थी, रोती जाती थी और प्यार भी दे रही थी। बरसात से तरबतर एक टहनी जो हवा के हल्के झोंकों से हिलती और प्यार की कितनी बूंदें मुझ पर छिड़क जाती। प्यार में शरीर क्या से क्या हो जाता है समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, जीवन में इतनी देर से। वह चली गई, तब भी खुशबू मुझसे लिपटी थी, जैसे थोड़ी देर पहले वह। जब वह मुझे पूरा अपने में ले लेगी तब पता नहीं क्या हो जाएगी और क्या मुझे बना देगी। इस दुनिया से जाने के पहले मैं उस अनुभूति को चखना चाहता हूँ जहाँ दो जीव पूर्णतः एक हो जाते हैं, जहाँ उनके मन का प्यार, अथाह प्यार उनके शरीरों में उतर जाता है, वहाँ थिरकता है, उन्हें एक कर देता है। ख्याल से ही पूरे जिस्म में छरछराहट दौड़ने लगती है। युवा गुरु उसके आने जाने की पूरी जानकारी रखता था, पर अब वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इस बार उसने उसका पीछा किया। देखा कि उसने अपना स्कूटर सुपर बाजार के स्टैंड पर खड़ा किया और पास में ही इंतजार करती प्रेम प्रकाश की कार में जाकर बैठ गई। फिर दोनों कहीं निकल गए। वह लौटकर घर आई तो युवा गुरु ने अपने माँ बाप के सामने उसे घेरा। बता, कहाँ गई थी तू? कहीं का बहाना करके घर से निकलती है, कहीं जाती है। उसकी कार तेरे लिए खड़ी रहती है, उसमें तू बैठ के कहीं चली जाती है। बोल, कहाँ जाती है? क्या है यह? तुझे सब लोगों के सामने यह सब करते हुए शर्म नहीं आती? किस बात के लिए शर्म? कार में बैठ जाने के लिए, उस व्यक्ति के साथ जो मेरा परिचित है। इस घर का भी मैंने उनसे मिलने की बात कभी किसी से नहीं छिपाई, तो शर्म किस बात की? शर्म आपको आनी चाहिए जो आप इस तरह चोरी छिपे किसी का पीछा करते हैं। मैं किसी का पीछा नहीं करता, अपनी पत्नी का करता हूँ। बोल, कहाँ जाते हो तुम दोनों? क्यों, क्या मैं अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर नहीं जा सकती? पर तुझे बताना होगा। क्यों? मैं तेरा पति हूँ।
पति या मालिक, मैं जायदाद हूँ और आप इस जायदाद के मालकियत का रोब जमाने वाले, वह भी पति की क्या कि जो एक पत्नी की जिम्मेदारी ही ना निभा पाए। उसने उलटवार कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए उससे ऐसा ही हो पाता था। क्या जिम्मेदारी नहीं निभाता? बोल, क्या नहीं करता? तेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं होती? क्या आप मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी महसूस करते हैं? क्यों नहीं करता? बच्चे को स्कूल की बस से घर लाता हूँ, सवेरे पूजा में रहता हूँ, इसलिए भेजने पापा जाते हैं। तू जाती है क्या? जिम्मेदारी महसूस करते होते तो नौकरी नहीं छोड़ देते। तुझे इससे क्या मतलब कि मैं क्या करता हूँ? नौकरी से न सही मैं कहीं से पैसे लाऊं, तुझे मतलब? तेरे और बच्चे का पूरा खर्च उठाऊंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? कब से कह रहा हूँ कि तू ये टुल्ली सी नौकरी छोड़ दे। क्या रखा है तेरी 4,000 की सैलरी में? नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती, इसके माध्यम से हम अपने हिस्से का कर्म करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होते। ये मेरे हाथ में नहीं कि आज के समाज में मेरी योग्यताओं के हिसाब से क्या तनख्वाह मिलती है, पर जितनी भी मिले इससे बच्चे के स्कूल की फीस, ट्यूशन का खर्चा, मेरा खर्चा तो निकल आता है। मैं दूंगा, छोड़ तू नौकरी। खर्चे सिर्फ आज के नहीं होते। बच्चा है तो आगे का भी सोचना होगा। कल के दिन हम उसका दाखिला इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में कराना चाहें तो कहाँ से आएगा पैसा? हर चीज़ के लिए लोन मिलते हैं। जब जिस समय ज़रूरत होगी लोन उठा लूँगा, तुझे मतलब? लोन के भरोसे बैठे रहेंगे। ग्रस्त होकर हम क्यों न भविष्य के लिए पैसे जोड़ें? और आप हैं कि अभी से नौकरी छोड़ बैठे हैं। यह है पति की जिम्मेवारी निभाना। तू कौन सी पत्नी की जिम्मेवारी निभाती है? युवा गुरु माँ बाप को सुनाते हुए बोला। आज साल होने को आया है, इसने मुझे अपना शरीर तक तो छूने नहीं दिया। हमारे शारीरिक संबंध नहीं हैं, हम कहाँ से पति पत्नी हैं। मुझे भरे बाजार में नंगा कर दिया। पति ने यह किया जिसे मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, मुझे सुरक्षा देना चाहिए था। यह हमारे बीच का मामला था, उस पर एक पर्दा पड़ा था। अब तक इस आदमी ने उखाड़ कर फेंक दिया। जो मसला हम दो के द्वारा ही तय होना था, उसे उछाल कर सबके सामने। उसे अपना चेहरा सुलगता हुआ सा महसूस हुआ। यह तो गलत बात है। पत्नी का धर्म तो निभाना चाहिए। ससुर जी थे। पत्नी का धर्म क्या यही है कि पति जैसा भी हो, वह जब चाहे उसे अपने ऊपर पड़ा रहने दे, उसे अपने मांस को नोचने दे, कुत्ते की तरह चीथने दे। आक्रोश में जाने क्या क्या उबलता चला आ रहा था उसके भीतर से, उल्टी की तरह बाहर निकल भी जाता अगर तनतनाती हुई वह ऊपर अपने कमरे में न चल दी होती। नीचे से युवा गुरु पीछे पीछे भागा और एक हाथ से उसके बालों को पकड़े, दूसरी उसकी बाह पर गफाए उसे खींचता हुआ वापस हॉल में ले आया। तू हमेशा इसी तरह बात का टाल कर चल देती है, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। यह अच्छा लगता है कि विवाहित मैं पत्नी के घर होते हुए भूखा रहूं। तेरा काम तो उस अधेड़ के साथ चल जाता है, मैं क्या करूं, मेरी तो उम्र है। बस करो ये नंगी बातें, वह चीखी। वह आदमी अपने माँ बाप के सामने वह सब कहे जा रहा था और एक पूजा पाठी बनता था। बीच में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि जो विवाहित पुरुष होते हैं, खुद का ऐश आराम यदि वो कमा रहे हैं तो अपना दर्द, अपना तकलीफ़, अपनी मालकियत समझते हैं लड़की पर जब शादी करते हैं तब ये नहीं सोचते हैं यदि आपको ऐसा ही चाहिए था कि आप उस पर अपनी मालकियत रखें तो एक गुलाम को खरीदा करो। वो शिक्षित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि लड़की शिक्षित है तो वो अपने आप को महसूस भी करती है, अपने अधिकार भी कहीं ना कहीं जानती होती है।
क्योंकि वो पढ़ी इसीलिए है। तो ये बहुत गलत है, समझना चाहिए एक दूसरे को। कंटिन्यू करती हूँ। क्यों बस करूं, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। मैं इन लोगों के सामने कहता हूँ, बैठ यहाँ, यह पढ़ ले और दस्तखत कर। स्टाम्प पेपर था, वैसे ही जैसे घर की बिक्री का करारनामा हुआ था। उसने सामने रखे कागज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो युवा गुरु ने स्टाम्प पेपर को अपनी तरफ खींच लिया और सबको सुनाते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। एक, मैं आज इसी वक्त से प्रेम प्रकाश से मिलना बंद कर दूंगी। 2, शरीफ औरतों की तरह सीधा नौकरी पर जाऊंगी और सीधा वापस घर आऊंगी। 3, नौकरी के अलावा कहीं जाना हो तो घर बताकर जाऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ और कब तक लौटूंगी। 4, रात का खाना जो पापा बनाते हैं वह भी मैं बनाऊंगी, सुबह का पूर्ववत बनाती रहूंगी। 5, पति की आज्ञा मानूंगी और तत्काल प्रभाव से उनके शारीरिक संबंध स्थापित करूंगी। तत्काल प्रभाव से विधि, इंटरमीडिएट, इनफैक्ट, जैसा सरकारी आदेशों में लिखा जाता है। नौकरी करने की छूट दे दी गई, इसलिए कि उन तीनों बंदों को घर में पैसे का आना बुरा नहीं लगता था, पर नौकरी के लिए सीधा जाना, सीधा घर वापस आना मशीन की तरह। नौकरी करने वाले की कोई इच्छा ही नहीं हो सकती, इच्छाएं रखने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है। अभी तक नौकरी के एवज शाम का खाना बनाने की छूट थी, पापा बनाते थे, उन्हें शौक था, इस बहाने उनका थोड़ा समय भी कट जाता था। अब वह भी वही करेगी, मतलब जो स्वेच्छाचारिता उसने की थी उसका दंड। पढ़ना खत्म कर युवा गुरु गर्जा, दस्तखत कर। यह सब स्वांग है, मैं वकील से बनवाकर लाया हूँ। माँ ने वकील को भी जाहिर कराया, उसके सामने भी नंगा कर दिया। क्या पता हरभजन के यहाँ ही गया हो, जिसके पास तंबाकू खिलाने के लिए धकेल दिया था, और किसके पास गया होगा, एक उसी को तो जानता है। मैं यह सब कुछ नहीं मानती। पापा को अगर तकलीफ है तो मैं शाम का खाना बनाना शुरू कर दूंगी, पर उसके लिए ये कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, तो तुम अपने मन का ही करती रहेगी। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। प्रेम प्रकाश से मिलना जुलना भी गलत नहीं है। क्या संबंध है तेरे उनके साथ? जो ऐसी भद्दी भाषा बोलता है उसकी समझ में नहीं आ सकता जो मेरा उनका संबंध है। मैं इतना जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ गलत नहीं है और मेरा जानना काफ़ी है। तू जो मेरे साथ कर रही है वह भी तो गलत नहीं है। नहीं, उसने ठंडे ठंडे कहा। निकल जा, युवा गुरु दहाड़ा। हमारे घर से निकल जा, यह हमारा घर है। घर की मर्यादा का ख्याल नहीं तुझे, तो तू हमारे घर नहीं रह सकती। 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़ दे। जैसे किराएदार को घर खाली कर देने को कह दिया जाता है। वह उठकर ऊपर चली गई। युवा गुरु नीचे बड़बड़ाता रहा, कमरा बंद कर। जैसे वह अपने साथ हुई रोना फूट पड़ा उसका। वह पुलिस में युवा गुरु के खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकती है, नारी उत्पीड़न से संबंधित किसी संस्था में शिकायत कर सकती है, लेकिन सबसे पहले तो वे उसे ही अपनी बेधती नज़रों का शिकार बनाएंगे। फिर दिखाने के लिए पति को बुला लिया जाएगा। जहां पति ने कहा कि उसके संबंध प्रेम प्रकाश से हैं, सबकी हमदर्दी पति के साथ हो जाएगी। वे पति की बात मान लेंगे, उसकी एक भी न सुने बगैर। किससे उगलबा कर वे उस पर हंसेंगे, मजा लेंगे, और फिर समझा बुझाकर कि ये घर का ही अंदरूनी मामला है, आप अपने घर पर ही संभालें, अपनी घर की मर्यादा को बनाए रखें। पति की मर्जी का करना चाहिए। महिला पुलिस ये सब आगे बढ़ कर कहेगी, वे उसे वापस घर भेज देंगे और पिटने के लिए। एक अजीब संबंध हुआ। विवाह के इतने सालों बाद उनका बेटा ही 7 साल का हो गया है। एकाएक आपका कुछ नहीं लगता यहाँ। घर उनका है, उसे कभी भी निकाला जा सकता है।
इस कारण कि वह वहाँ रहने वालों में से एक के मन का नहीं करती। आज अगर सब कुछ शांत हो भी जाए तो तलवार तो हमेशा उसके सर पर लटकती ही रहेगी। क्या गारंटी है कि विवाह के 25-40 साल बाद भी उसे दरवाज़ा नहीं दिखा दिया जाएगा। सिर्फ 2 शब्द ही तो हैं, निकल जा। पति का घर जहाँ भेजकर माँ बाप अपनी लड़की से छुट्टी पा लेते हैं। ये सोचने की बात है कि जिस घर को वह दिन रात बुहारती रही, जिसके फर्श को पोंछा लगाती रही, वह उसके कभी थे ही नहीं, तो इस घर की ही क्या होगी वो बाई, नौकरानी, झाड़ू पोछा करने वाली, जिसे आज लगाया कल निकाला जा सकता है। वह कैसे बताए कि प्रेम प्रकाश क्या लगते हैं उसके, जिन्होंने उसे जीवित किया, जो धीरे धीरे सिखा रहे हैं जीना। वह बताए भी तो क्या ये लोग समझ सकेंगे ऐसी बातें। कहेंगे जी नहीं रही, खाती पीती थी, पढ़ने जाती थी, सोती थी, बच्चे पैदा करती थी, घर का सब काम करती थी, मरी तो तू अब है जब गृहिणी के धर्म से मुंह मोड़ने लगी। उसके मन में डर बैठ गया, निकल जा, 1 हफ्ते के भीतर हमारा घर छोड़ दे। ये फरमान फिर जारी हो सकता है। प्रेम प्रकाश उसके जीवन में न भी रहें तब भी किसी बहाने जारी हो सकता है। कहाँ खड़ी है वह? कुछ ऐसा है क्या जिसके लिए वह कह सके यह था तो जीवन में उसका हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।